जितने भी यहाँ पे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो असिस्टेंट का आपका जो वैकेंसी है वो फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम डेट भी पता चल गई है, कौन से लोग एलिजिबल रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं या फिर फीस क्या रहने वाली हैं, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका एग्जाम का, क्या कितने फेज में होता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो ज़रूरी है कि एंड तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की। सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी अगर हम बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में इसका जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन आ चुका है आपका आरबीआई असिस्टेंट का। ठीक है, इसमें जो है आपकी प्रॉपर देख लेते हैं कि कितनी कौन कौन सी। सबसे पहले ये कि जो कंडक्ट करता है अथॉरिटी कौन है, तो भाई सबसे पहली चीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है यानी आरबीआई। ओके, इसमें असिस्टेंट की आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है 650 है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आती, जिसमें एससी 110 है, एसटी 37 है, ओबीसी 99 है, ईडब्ल्यूएस 58 है और जनरल के लिए 346 वैकेंसीज हैं और ठीक ठाक नंबर की है, इतना कुछ नहीं है ना। एप्लीकेशन मोड जो होता है इसका ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। 16 फरवरी से जो है इसका नोटिफिकेशन, ये 16 फरवरी को रिलीज हुआ है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 16 फरवरी से ही स्टार्ट है, यानी आज से ही आप इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जो कि 8 मार्च तक आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट का है, तो अगर आप 20 से 28 साल के हैं, यानी मिनिमम जो न्यूनतम एज मांगी गई है आपकी 20 मांगी गई है और अधिकतम जो है 28, यानी कि 20 to 28 आपकी एज होनी चाहिए। कौन से डेट से, उसको मैं भी आपको मतलब कि आपको जो है प्रॉपर आपको बताऊंगी। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलेगी। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे जो है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि मैम अगर हम अभी ग्रेजुएट हुए नहीं हैं, हम 6th सैम में है, 4th सैम में, 5th सैम में है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो नहीं, आपके लिए कहा गया है आपकी डिग्री ये यहाँ पे मांगेंगे, यानी कि आपका कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका? 2 फेज होता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रीलिम होता है, देन मेंस आता है, फिर आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहने वाला है, क्योंकि इसका ऑनलाइन ही होता है। और याद रखिए इसमें इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज है। अगर आप असम से हैं, कहीं और किसी स्टेट से हैं, तो आपका रीजनल लैंग्वेज उसमें रहने वाला है। ठीक है, ओके, अप्लाई आपको इस वेबसाइट से करना है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि डिटेल में चीज़ें क्या है। एडवर्टीजमेंट डेट जो है 16 फरवरी को आती है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 16 से, 8 तारीख को आखिरी दिन है। आखिरी दिन का वेट मत करिए, लास्ट डेट का थोड़ा सा वेट मत करिए, बिकॉज पहले ही वो बहुत ज़्यादा सर्वर इशूज़ आ जाते हैं, तो पहले ही अप्लाई कर लेना। ठीक है, जो है आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम एग्ज़ाम देखो दे दिया है कि 11 अप्रैल को आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम रहेगा और मेंस जो है वो आपका 7 जून, यानी अप्रैल में पूरा का पूरा आपका 45 से 50 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। फैब में लाया है एग्ज़ाम, यानी कि यहाँ पे फैब में आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा प्रीलिम, यानी कि वही 40-50 डेज़ का आपका दोनों में रेशो रहने वाला है। 40-50 डेज़ में आपको दोनों ही प्रीलिम और दोनों मेंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि कितनी जो है वैकेंसी कितने पे है। अहमदाबाद में जो है एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, जनरल के लिए 8 है। टोटल वैकेंसीज अहमदाबाद में 20 रहने वाली है। बेंगलुरु में देख लो टोटल 24 हो रही है, आप खुद से देख लीजिएगा एसटी के लिए कितनी है प्रॉपर। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो को पॉज करके आप आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ। भोपाल में टोटल है 30 है, भुवनेश्वर में जो है 18 है, चंडीगढ़ में 20 है, आपकी चेन्नई में 53 है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, गुवाहाटी में जो है 36 है, हैदराबाद की हम करें 11 है, जयपुर में भी आपकी काफ़ी है 11 है, जम्मू में 10 है आपकी, लखनऊ कानपुर में 50 सीट्स रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, कोलकाता में 29 है, मुंबई में 249 सीट्स हैं, जनरल की भी अच्छी खासी सीट रहने वाली है, नागपुर में जो है आपकी 17 सीट्स हैं, न्यू दिल्ली में आपकी 49 सीट्स हैं, पटना में आपकी 17 हैं और फिर वही तिरुवनंतपुरम में आपकी 6 हैं। टोटल आपकी हो जाती है 650 आपकी वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ देख लो आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसीज फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए टोटल देख लेना कितनी है। अहमदाबाद में भी 2 है आपकी, बेंगलुरु में 2 हैं और भोपाल में 3 रहने हैं, भुवनेश्वर में 1 है आपका, चंडीगढ़ में 2 है, चेन्नई में 5 है, गुवाहाटी में 3 है। आप इसको देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, इसमें जो है इसमें 58 पीडब्ल्यूडी के लिए भी आपकी है वैकेंसीज और काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ओके, चलिए एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें 8 मार्च आखिरी दिन रहने वाला है इसमें और आपका जो करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, लेकिन ट्राई करना है आपको कि
करेक्शन विंडो का ज़रूरत आपको ना पड़े, ठीक है। आप फॉर्म भरते टाइम उसको बार बार चेक कर लेना, अपनी जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं उसको डिटेल ढंग से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। ऑनलाइन कैसे करना है, वही वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। फॉर्म फिल कर देना है। आपकी जो चार्जेस हैं जनरल और ओबीसी के लिए जो है 450 है, SC ST है, PWD है, एक्स सर्विसमैन है, सभी के लिए 50 रुपये रहने वाली है। RBI स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं। अगर आप RBI स्टाफ हैं, आप पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हो और यहाँ RBI के उसमें हो, तो आपके लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 50 रुपये रहने वाली है, ठीक है। याद रखिएगा फीस आपकी ये है। और एलिजिबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चलो थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने कहा है कि किसी भी आपका किसी भी सब्जेक्ट मतलब कि किसी भी डिसिप्लिन में, एनी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका डिग्री है, बैचलर्स है, आपके पास ग्रेजुएट हैं आप, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बट जो यहाँ पे वो है ये है कि 50% आपका होना ज़रूरी है। ये नहीं कि मास्टर्स में आपका 80% 70% है बट यहाँ ग्रेजुएशन में 42 है तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। और आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, किसी सेमेस्टर में है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या होने वाला है, तो ये तो आप देख ही सकते हैं, होल्ड ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम, सेम चीज़ें ही रहने वाली, कुछ ऐसा नहीं है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ एनी ऑफ द स्टेट्स फॉलिंग अंडर दैट रिक्रूटिंग ऑफिस। आप किसी भी उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। रीड, एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द कंसर्न लैंग्वेज, ठीक है, ओके। तो ये लैंग्वेज वाला तो रहता है। याद रखिएगा कि ये जो एज लिमिट मानी गई है 1/2026 से, यानी कि 1 फरवरी 2026 से पहले, उससे यानी कि इसके तहत आपकी 20 से 28 ही होनी चाहिए। अगर आप एक दिन भी ज़्यादा हो रहा है आप एलिजिबल नहीं होगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। मिनिमम एज 20 मांगी है, मैक्सिमम आपकी 28 मांगी गई है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न अर्लियर दैन 2/2/1998, यानी कि अगर आप 1 फरवरी 1998 के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप 1/2/2006, अगर आप 2 फरवरी 2006 के हैं आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आपका यहाँ प्रॉपर मेंशन कर रखा है आपका एलिजिबिलिटी, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। सेम वही है कि फिर बाकी आपको जो आपके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है SC ST OBC को उतना ही रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यहाँ पे भी SC ST को मिलेगा 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का, PWD को वहाँ 10, 13 और 15 के अकॉर्डिंग मिलता है आपको। एक्स सर्विसमैन है तो आपको वही चीज़ें सेम रहने वाली हैं और ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, याद रखिएगा इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क है। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। ये प्रीलिम है, ये मेंस है। इसमें आपका 100 मार्क का था, 100 क्वेश्चंस थे, इसमें 200 क्वेश्चन का होगा, 1 मार्क ईच का होगा। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 135 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ निकलती है। जो सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि मैम सेक्शनल कट ऑफ है कि, जी हाँ, आप याद रखिए मेंस में आपकी सेक्शनल कट ऑफ है और प्रीलिम में ऐसा कुछ इसने नहीं मेंशन किया है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका हो गया SSC लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मार्क्स नॉट एडेड, इसमें कोई मार्क्स ऐसे ऐड होता नहीं है, ठीक है। इसमें देख लो थोड़ा सा कि आपका जो पैटर्न रहेगा प्रीलिम का क्या रहने वाला है और मेंस का क्या रहेगा। प्रीलिम की हम बात करते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। 30, 35, 35, 30 इंग्लिश आएगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 सवाल आएंगे और नंबर भी आपका सेम रहेगा, 20-20 मिनट आपको दिया रहेगा, यानी यहाँ थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है, ठीक है। मेंस की बात करें सेम चीज़ें, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 40 है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग में 40 है, कंप्यूटर नॉलेज 40 है, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी क्वेश्चन 40 रहेंगे और ईच क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। 30 मिनट आपको
इंग्लिश के लिए दिया जाएगा। ध्यान देना कंप्यूटर के लिए सिर्फ 20 मिनट है। GA जो ये जो जनरल अवेयरनेस होता है उसके लिए सिर्फ 25 मिनट होता है, कुल मिला के 135 मिनट। बाकी एग्जाम के लिए आपको 30-30 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए और आपको न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के लिए बस 30 मिनट है। अदरवाइज आपको कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के लिए 20-25 मिनट ही है, ठीक है। आप कंप्लीट सिलेबस हमारे साथ देख सकते हैं। इसकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 58,514 तक की आपकी 58,000 तक आपकी जो है प्रॉपर इसमें सैलरी होती है। पे स्केल आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा फिर देन इतना इतना बढ़ता हुआ जाता है। अलाउंसेस, आपको अलाउंसेस इसमें सारे के सारे इंक्लूडेड होते ही हैं। ओके, कट ऑफ भी देख सकते हैं, प्रॉपर यहाँ कट ऑफ भी शो रखी है। आप कहेंगे तो कट ऑफ पे मैं एक प्रॉपर दूसरी वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। ओके, कट ऑफ पे अगर आप चाहेंगे तो मैं एक प्रॉपर दोबारा से दूसरी ही वीडियो ले आऊँगी। और बाकी ये है हमारा, और आप हमारे टारगेट बैच के साथ जुड़ सकते हैं जहाँ हमारी टॉप फैकल्टीज़ आपको यहाँ बैंकिंग की तैयारी करवा रही हैं। जुड़ना कैसे है, सिंपल, आप क्या करेंगे, यहाँ पे अड्डा 24/7 सर्च करते हैं, ठीक है। अड्डा 24/7 पे जब जाओगे फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आप बैंकिंग में, आप हमारे बैंक महापैक में डायरेक्ट अगर जुड़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ बैंक महापैक का फ़ायदे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आज हमारा जो है हमारे अड्डा का 17th फाउंडेशन डे है, जिसके लिए हमने, जिसके खुशी पे यहाँ पे जो है हमने 4x वैलिडिटी हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ अगर आप बैंक महापैक कोई सा भी खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप ये वाला बैंक महापैक खरीदते हैं, डिस्काउंट आपको 4x वैलिडिटी के साथ मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि 4 गुना ज़्यादा हो चुका है आपका ये मंथ के लिए। ओके, कूपन कोड याद रखिएगा, कूपन कोड आपको लगाना है Y1015। कूपन कोड क्या है, Y1015। अगर आप लगाते हैं तो आपको प्रॉपर यहाँ डिस्काउंट मिलता है 4,736 का आपको जो है ये प्रॉपर बैच पड़ जाता है, ठीक है। कोड याद रखिएगा Y1015 जो है आपका ये कोड है, इससे आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। और याद रखिए ये जो 4x वैलिडिटी है सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज अड्डा का है फाउंडेशन डे, ठीक है। 17th फाउंडेशन डे है, जिसपे हम लोगों ने आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए ऑफ़र है, डिस्काउंट रहने वाला है, 80% तक ऑफ है आपका यहाँ पे। तो ज़रूर से ज़रूर आज ही एनरोल कर लीजिएगा इसमें, अगर आप RBI इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए, किसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए कट ऑफ पे, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।